क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर को ब्रीफली हमने इसको स्टडी किया था कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, कि जब एक वायर में से करंट को चेंज करते हैं तो उस करंट को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें से करंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वो भी क्या किस बेस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें से जो एमसीक्यूज होगा वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। द ट्रांसफार्मर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहला एमसीक्यूज, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो देखिए इसमें से भी एक एमसीक्यूज बन रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है या डीसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है इट ऑलवेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज। ठीक है बच्चों, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज को नहीं, एसी वोल्टेज को। यूसेज ऑफ ट्रांसफार्मर्स इज कॉमन, ठीक है, बिकॉज दे चेंज वोल्टेजेस विद रिलेटिवली लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो कहता है कि जो ट्रांसफार्मर का यूज है ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये बहुत एनर्जी की बहुत कम क्वांटिटी को जाया करते हुए क्या करता है, वोल्टेजेस को चेंज करता है। In fact, many of the devices in our homes, such as game systems, printers, and stereos, use transformers for their working. तो almost जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इन सब में क्या लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि जब वोल्टेजेस कम या ज़्यादा हो तो क्या करना, उनको मेंटेन करना है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वो जैसे वोल्टेजेस चेंज होंगे तो जो डिवाइस है वो फौरन से क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, आगे वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे। तो वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर में वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो इसमें हमने देखना है कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो हमने शुरू में भी पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, अब कैसे करता है वो हम देखते हैं। डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोर बनाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कोर है ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। कोर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। ये क्या है, हमारे पास कोर है। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, कॉइल्स को रैप करते हैं। तो इसकी एक साइड पे हम एक कॉइल को रैप कर देंगे और दूसरी साइड पे दूसरी कॉइल को रैप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक कॉइल को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल होते हैं इसको हम किससे शो करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल को NP से। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो रिंग बने हुए हैं इसको हम शो करेंगे NP से। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम NP से शो करेंगे और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम NS से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया था कि दोनों कॉइल में से किसी एक कॉइल को हमने एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया था। ठीक है,
या किसी भी करंट सोर्स के साथ हमने जोड़ दिया था एक कॉइल को, तो देखिए बैटरी का उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्राइमरी कॉइल को बैटरी के साथ जोड़ दिया तो बैटरी का क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो जो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल का होगा उसको हम क्या शो करेंगे, VPC, यानी कि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो देखिए जब हमने कॉइल को हमने करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो सिंबल है ना प्लस माइनस वाला, ये होता है DC सोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन हमने ट्रांसफार्मर में कौन सा सोर्स यूज करना है, AC सोर्स। तो AC सोर्स को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे आपने सर्कल बनाना है और उसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो किसका सिंबल है, AC सोर्स का। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी एक कॉइल को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो कॉइल के क्रॉस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किस में से पास करेगी, सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास कर रही है। अब हमने क्या करना है, सिंपली AC सोर्स के हमने स्ट्रेंथ चेंज करनी है, ठीक है। जो करंट है इसकी हमने स्ट्रेंथ को क्या करना है, चेंज करना है, कम या ज्यादा करेंगे। तो जैसे हम AC करंट को कम या ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की क्रॉस चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल की क्रॉस भी चेंज हो जाएगा। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल की क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड EMF। काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF होती है वो क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जो इंड्यूस्ड EMF होती है यह मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से पैदा होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड EMF की वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। इसकी वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो वर्क कर रहा है कि हमने प्राइमरी कॉइल की क्रॉस AC करंट को जब हमने चेंज किया, ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी कॉइल में से क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि AC करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो वोल्टेज था अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल VS, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट हो गया और इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो एक कॉइल में करंट फ्लो करने से दूसरी कॉइल में भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि जो करंट सोर्स है, AC करंट सोर्स है, उसको हमने क्या करना है, चेंज करना, उसकी वैल्यूज को चेंज करते रहना। तो ये इसकी क्या है, वर्किंग है ट्रांसफार्मर की। इसको हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसके सिंपली हम इसकी टाइप्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स हैं। MCQs के लिए याद रखना आपने कि ट्रांसफार्मर की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखिए बच्चे, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है या सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो किससे, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से। तो ऐसे हम ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं आपको बना के दिखा देता हूं।
टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली टाइप्स कौन सी है, स्टेप अप। तो जो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल वो क्या हो, ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये बोल हमारे पास, ठीक है बच्चों। ऐसी कॉइल या ऐसा ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है। कौन सी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। और यहाँ पे जो हम सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 जितने मर्जी हो, यानी कि प्राइमरी कॉइल से जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इससे ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो 5 इसके सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 5 है, उस प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 3 है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हो, उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि NS, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि NS शुड बी ग्रेटर देन NP, ठीक है बच्चों। NS शुड बी ग्रेटर देन NP के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये भी एक MCQs है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं या इक्वल होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो जिस ऑप्शन में ज्यादा होंगे उसको आपने चूज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसकी दूसरी टाइप है स्टेप डाउन, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, स्टेप अप के ऑपोजिट। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा हो, ठीक है। स्टेप अप में क्या था, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे और प्राइमरी के कम थे। स्टेप डाउन में क्या है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। तो उसकी डायग्राम कैसे होगी, इसी को हम बना देते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 3 है। तो प्राइमरी कॉइल्स के डेफिनेटली जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी से ज्यादा होने चाहिए स्टेप डाउन में। तो इसके हम नंबर को ज्यादा कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितने हो गए हैं, इसके 5 हो गए, इसके 3 है। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि NS शुड बी लेस देन NP के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए किससे, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी हमने टाइप्स पढ़ ली है इसकी ट्रांसफार्मर की। अब इनकी है टर्न रेशियो, ठीक है। इसकी टर्न रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। टर्न रेशियो ऑफ, बल्कि एक दफा इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं उसके बाद टर्न रेशियो लिखेंगे। वो कहता है कि वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, शुरू से पढ़ने लगा मैं यहाँ से। A transformer has two coils electrically insulated from each other, ठीक है, MCQs है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। But wound around the same iron core, एक ही हमने आयरन कोर पे इनको रैप कर देना है, राउंड कर देना है।
One coil is called primary coil, the other coil is called secondary coil. Number of turns on the primary and secondary coils are represented by Np and Ns respectively. जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको Np से, और जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको Ns से। उसके बाद वो कहता है when the primary coil is connected to a source of AC voltage, the changing current creates a changing magnetic field। ठीक है, कि जैसे हम दोनों में से किसी एक कॉइल को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी पास करेगा, इसका जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा। इसमें तो ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि हम इसको करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर भी क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, which is carried through the core to the secondary coil। ठीक है, कि इसका जो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के जरिए, कोर के जरिए, जो सेकेंडरी कॉइल है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। In the secondary coil, the changing magnetic field induces an alternating EMF। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल में भी एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब EMF इंड्यूस हो जाएगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। EMF का क्या मतलब है, वोल्टेज। EMF किसकी इक्वल होती है, वोल्टेज की। EMF किसकी इक्वल होती है, वोल्टेज की इक्वल होती है। EMF का मतलब ही वोल्टेज होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि EMF का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, और वोल्टेज का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। तो दोनों क्वांटिटी सेम है। इसके बाद कहता है कि द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, कि प्राइमरी कॉइल की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से, उसको वो किसका नाम दे रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज का। जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी वोल्टेज। इस प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज। इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा आप प्राइमरी वोल्टेज का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे उतना ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज चेंज होगा। जितना ज्यादा आप प्राइमरी का वोल्टेज चेंज करेंगे उतना ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज चेंज होगा। मींस VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS। ठीक है, VP is directly proportional to VS। The secondary voltage also depends on the ratio of number of turns on the secondary coil। तो ये वही बात कर रहा है जो हमने फैक्टिंग पढ़ा था ना, पेज नंबर 128 पे, फैक्टर्स फैक्टिंग इंड्यूस EMF। उस पे लिखा हुआ था कि चेंज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वही इसने बात की है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। एज शोन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है VS over VP इज इक्वल टू, इसको आपने MCQs के लिए याद करना है। ठीक है, MCQs यहाँ से आ सकता है कि इक्वेशन इसकी क्या होगी, NS over NP। इसका क्या मतलब है कि चेंजिंग, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल के, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज चेंज होगा वो भी इनके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।